everyone, welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 4 of English, and the name of the chapter is My Heart Leaps Up. So before beginning with the chapter, let's read the intro of this. In the poem, poet expresses his love towards nature. So basically this is a poem जहाँ पर poet जो है वो अपना love express कर रहा है nature के लिए. He feels great joy when he sees a rainbow in the sky. वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है जब वो sky में एक rainbow को देखता है. He used to be happy to see the rainbow in his childhood and he hopes he will still get pleasure at seeing the rainbow when he becomes old. तो वो फील करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है जब वो रेनबो को देखता है अपने चाइल्डहुड में, और वो करता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश होगा, प्लेजर में होगा वाइल सीइंग द रेन व्हेन ही बिकम्स ओल्ड. और जब वो बड़ा हो जाता है तब भी वो यही होप रखता है कि जैसे मैं बचपने में अपने रेनबो को देखना एंजॉय करता था, ऐसे ही वो अपने ओल्ड जनरेशन में भी करेगा. सो जल्दी से पोएम स्टार्ट करते हैं. माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई behold a rainbow in the sky. So was it when my life began, so is it now, and I am a man, so it be when I shall grow old or let me die. Right? तो मेरा हार्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है. बिहोल्ड यानी कि जब वो एक लुक उस चीज की देखता है, रेनबो को, स्काई. राइट? सो वाज इट व्हेन माय लाइफ बिगन, कि जब मेरी लाइफ बिगिन हुई थी तब भी वो रेनबो ऐसा ही दिखता था. और अब मैं जबकि एक आदमी बन चुका हूँ, मैं एक मैन बन चुका हूँ, और जब मैं एक ओल्ड आदमी भी बन गया हूँ, अब मैं एक ओल्ड मैन में ट्रांसफर हो चुका हूँ, और जब तक मैं मरूंगा तब तक भी वो चीज शायद ऐसी ही रहे. द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पिटी. सो जो इसमें चाइल्ड दिखाया हुआ है, राइट, वो बेसिकली जो चाइल्ड है वो फादर है इस मैन का. राइट? एंड आई कुड विश माई डेज टू बी, और मैं विश करता हूँ कि मेरे डेज भी दोबारा वैसे ही हों. बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पिटी, कि वो कनेक्टेड हों बिल्कुल नेचुरल से, बिल्कुल नेचर से, और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से वो मेरे नेचर को समझे. राइट? सो this was the poem. I hope you all learned something from this. Let's read the value of the poem. We live on the most beautiful planet Earth, which has very clean and attractive nature full of greenery. We live on the most beautiful planet which has very clean and attractive nature full of green. तो हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लैनेट पर रहते हैं जिसके पास एक बहुत ही ज़्यादा क्लीन और अट्रैक्टिव नेचर है जो कि ग्रीनरी से भरा हुआ है. Nature is our best friend which helps us all the resources to live here. अब नेचर जो है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है जो हमें प्रोवाइड करता है सारे रिसोर्सेज से जो कि हमें यहाँ रहने के लिए चाहिए. इट गिव्स अस वाटर टू ड्रिंक, प्योर एयर टू ब्रीथ, फूड टू ईट, लैंड टू स्टे, एनिमल्स, प्लांट्स फॉर आवर अदर यूजेस एक्सेट्रा फॉर आर बेटरमेंट. तो हमें ये सब चीज़ें अपने नेचर से, एनवायरनमेंट से ही मिलती हैं. वी शुड फुल्ली एंजॉय द नेचर विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स इकोलॉजिकल बैलेंस. तो हमें नेचर को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, पर साथ ही साथ हमें इकोलॉजिकल बैलेंस को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. राइट? So this was the chapter. I hope you all learned something from this today. So that's all for today. Thank you so much and have a great day ahead.